अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने एडवाइस की है बायोप्सी, तो क्या उसको कैंसर सस्पेक्टेड है? बायोप्सी कितनी तरह की होती है? क्या बायोप्सी में पेन होता है? बायोप्सी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है? इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है? और क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जब किसी पेशेंट को बायोप्सी टेस्ट एडवाइस किया जाता है। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, आप सबको आज इन क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। अगर आप बायोप्सी टेस्ट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। बायोप्सी टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सर्जिकल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी और इमेज गाइडेड बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी का मतलब है जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो जो लंप या ट्यूमर निकाला जाता है उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, जिससे कि सैंपल का फाइनल डायग्नोसिस बन सके। ये ऑलमोस्ट सभी सर्जरीज में किया जाता है। दूसरे टाइप की बायोप्सी है एक्सिजनल बायोप्सी। मींस जब अबनॉर्मल ग्रोथ को अल्ट्रासाउंड या सीटी से नहीं देख पाते हैं या बायोप्सी नहीं कर पाते हैं तो उसका टुकड़ा सर्जरी या लेप्रोस्कोपी से निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सिजनल बायोप्सी। और तीसरी और सबसे कॉमन बायोप्सी टेस्ट है इमेज गाइडेड बायोप्सी, जिसमें कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट लंप या स्वेलिंग को अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से देखकर एक निडल से टिश्यू को कट करते हैं। ये एक नॉन सर्जिकल तरीका है और इसको ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है। इमेज गाइडेड बायोप्सी में हम अल्ट्रासाउंड या सीटी की हेल्प लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से लीवर, किडनी, लिम्फ नोड, थायराइड एंड ब्रेस्ट और किसी भी सुपरफिशियल बॉडी के ऑर्गन की बायोप्सी कर सकते हैं। कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि लंग्स, बोन्स, डीप एब्डोमिनल ऑर्गन्स जिनको अल्ट्रासाउंड से नहीं देख सकते, उनके लिए सीटी स्कैन की हेल्प ली जाती है। बायोप्सी से पहले कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, पीटीआईएनआर, ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। अगर पेशेंट खून पतला करने की दवाइयाँ, कि जिसको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं, अगर उन दवाओं पे होता है तो कुछ समय के लिए वो बंद की जाती हैं, सो दैट ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। मोस्टली बायोप्सीज ओपीडी में की जा सकती हैं। डिफिकल्ट बायोप्सी जैसे लीवर, किडनी या फिर हाई रिस्क केसेस, उनको एडमिट करने की ज़रूरत होती है। बायोप्सी टेस्ट में लोकल एनेस्थीसिया जो स्किन एंट्री पर दिया जाता है वो पेन के लिए काफ़ी होता है, बट कुछ पेन सेंसिटिव पेशेंट या बच्चों में या ज़्यादा बूढ़े लोगों में सिडेशन जरूरी होती है, तो ऐसे में हम एनेस्थेटिस्ट को बुलाकर एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। बायोप्सी की प्लानिंग में आपके डॉक्टर पहले से ही मोडेलिटी जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सीटी को डिसाइड कर लेते हैं। बायोप्सी से पहले आपको प्रोसीजर और उससे होने वाली पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताया जाता है। इसको रिटन कंसेंट के फॉर्म में पेशेंट या उसके रिलेटिव से साइन करवाया जाता है। अगर आपको बायोप्सी के बारे में कोई भी डाउट हो या कॉम्प्लिकेशंस पता करना हो तो कंसेंट साइन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिटेल से पूछें। बायोप्सी के टाइम आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सीटी की हेल्प से निडल को स्वेलिंग की या गांठ के अंदर डालते हैं और उसके अंदर निडल से मल्टीपल टुकड़े निकालते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के बाद ये बायोप्सी टेस्ट बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। बायोप्सी टेस्ट में सैंपल को फॉर्मलिन या नॉर्मल सलाइन या फिर दोनों ही वायल्स में भेजा जाता है। अगर पेशेंट को कैंसर का शक है और पहले से ही प्रूवन केस है कैंसर का, या ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से कैंसर आ गया है, तो सैंपल केवल फॉर्मलिन में भेजा जाता है। अगर पेशेंट पहली बार ओपीडी में स्वेलिंग के साथ आया है, सीटी और पेट सीटी में कैंसर या इन्फेक्शन दोनों का डाउट है, तो हम टिश्यू को या सैंपल को फॉर्मलिन और नॉर्मल सलाइन दोनों में भेजते हैं, जिससे कैंसर के साथ साथ इन्फेक्शन, टीबी या फिर फंगल इन्फेक्शन के बारे में पता कर सकें। सलाइन में लिए गए सैंपल से इन्फेक्शन या टीबी का कल्चर और उसके लिए सेंसिटिव दवाओं का टेस्ट करते हैं। फॉर्मलिन वाले सैंपल को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और पैथोलॉजिस्ट बायोप्सी के टिश्यू को प्रोसेस करके और स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं। पैथोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि टिश्यू सैंपल में कैंसर है या इन्फेक्शन। अगर कैंसर है तो उसके टाइप्स के लिए मार्कर लगाए जाते हैं। मार्कर स्पेशल टाइप के स्टेन होते हैं जो कैंसर को फर्दर सब टाइप के लिए या उसकी एग्रेसिवनेस के बारे में बताते हैं। इन मार्कर्स की रिपोर्ट पर ही ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी डिसाइड करते हैं। नॉर्मल सलाइन सैंपल को माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जो कि टीबी, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन के लिए टिश्यू को प्रोसेस करते हैं। इसमें रूटीन कल्चर सेंसिटिविटी, जिससे कि बैक्टीरिया है या टीबी है, देखा जाता है और उसके लिए सेंसिटिव ड्रग्स मींस कि कौन सी एंटीबायोटिक से ये इन्फेक्शन रिस्पॉन्स करेगा
उसकी जानकारी हमें मिलती है। अब आप समझ गए होंगे कि सैंपल को मल्टीपल बोतल्स में क्यों भेजा जाता है और अलग अलग फ्लूइड क्यों लिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं पोस्ट बायोप्सी टेस्ट और मेडिकेशंस की। अगर बायोप्सी के बाद पेशेंट को पेन होता है तो पेन किलर एडवाइस करते हैं। 90 to 95% बायोप्सी बिना कॉम्प्लिकेशंस के होती हैं, बट 5 to 10% कॉम्प्लिकेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को 1 से 2 घंटे हॉस्पिटल में या ओपीडी में ही वेट करने के लिए बोला जाता है। इस दौरान पेशेंट नर्स के वाइटल जैसे कि बीपी और पल्स को चेक करती है। अगर पेशेंट को पेन है या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज किया जा सकता है। बायोप्सी की रिपोर्ट में यूजुअली 4 से 5 दिन का टाइम लगता है और अगर मार्कर्स लगाए जाते हैं तो समय बढ़ भी सकता है। अगर आपके पेशेंट का बायोप्सी कहीं हुआ है और आप रिपोर्ट को क्रॉस चेक कराना चाहते हैं या सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो अपने पैथोलॉजिस्ट से सेल ब्लॉक इशू करवा सकते हैं। रिपोर्ट आने पर आप रिपोर्ट को डॉक्टर से चेक कराएं और खुद से इसको रीड करने की कोशिश ना करें, ये केवल आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। आप अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें और रिपोर्ट दिखाकर ट्रीटमेंट प्लान करवाएं। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि मेरी ओपीडी में मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, या वो मिथ्स जिनके बारे में पेशेंट्स के दिमाग में होता है और वो बात करने से डरते हैं। तो सबसे पहला है जो काफ़ी मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बायोप्सी करने से कैंसर फैल तो नहीं जाएगा। तो मेरा जवाब होता है ये बिल्कुल गलत धारणा है। बायोप्सी टेस्ट से कैंसर फैलता नहीं है और ना ही इसका साइज बढ़ता है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन या क्वेरी है कि बायोप्सी तो हो गई है, कैंसर ही निकलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके डॉक्टर सीटी या पेट सीटी को देखकर ही बायोप्सी एडवाइस करते हैं। अगर कैंसर पहले से ही कंफर्म हो तो बायोप्सी की जरूरत नहीं है। बायोप्सी ही एक ऐसा टेस्ट है जो बता सकता है कि सीटी, एमआर या पेट सीटी में जो दिख रहा है वो कैंसर है या इन्फेक्शन। इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं है जो प्रूव कर सकता हो कि ये कैंसर है या इन्फेक्शन। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो ज्यादातर पेशेंट के दिमाग में होता है कि नीडल कितनी मोटी होगी, पेन तो नहीं होगा। मैं आप सबको बता दूं कि बायोप्सी नीडल्स डिफरेंट बोर साइज में और डिफरेंट लेंथ में आती हैं। इसका डिसीजन आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑर्गन को, गांठ के साइज को देखकर डिसाइड करते हैं। जैसे कि थायराइड के लिए 20 गेज, लीवर लंग्स के लिए 18 गेज और बायोप्सी के लिए हम 14 गेज नीडल लेते हैं। अगर एक बार लोकल एनेस्थीसिया ठीक से दे दिया जाता है तो बायोप्सी की गन का कोई भी साइज हो, पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स को बायोप्सी के दौरान आने वाली आवाज जो कि टक के रूप में आती है, उस आवाज से भी डर लगता है। ये टक की आवाज जो कट करने पर ऑटोमेटिक बायोप्सी जब नीडल के टिश्यू को कट करता है तो इस तरह की टक की आवाज सुनाई देती है और यूजुअली 4 से 5 बार जब हम रिपीट करते हैं बायोप्सी को तो ये आवाज पेशेंट को सुनाई दे सकती है। अगर आपके दिमाग में बायोप्सी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं या आप बायोप्सी टेस्ट का डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।